जय परशुराम, जय महाराणा प्रताप, जय सूरजमल। आज एक छोटे से बुलावे पर आने पर समस्त पृथला क्षेत्र के गांवों से आई हुई सभी सरदारी, सभी मेरे बुजुर्गवार, सभी नौजवान साथी, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज आप सभी यहाँ आए। अब से सप्ताह पहले भी हम लोगों ने मीटिंग की। अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमको कमर कसनी होगी अगर अपने क्षेत्र में बदलाव की बयान लानी है, अपने नौजवान के भविष्य को बढ़ाना है, तो हम सबको मजबूत होना होगा। आज का कार्यक्रम मुख्य आदमी बुलाए गए, खासतौर पर जाटव समाज, वाल्मीकि समाज के लोग मैंने आज बुलाए, सरदार बुलाए। एक एक आदमी 500, 1000 आदमी की वक़्त रखता है। ऐसी सरदारी मेरे सामने है, चाहे वो किसी भी जालपुर से हो, चाहे अरुआ से हो, चाहे झांसी से हो, चाहे फिरोजपुर से हो, चाहे अगवानपुर से हो, चाहे दूधौला से हो, चाहे डाडौती से हो, चाहे मुंडेरी से हो, लगभग हर गांव की सरदारी, चाहे सीकरी से हो। बहुत जिम्मेदार आदमी मेरे जटौला से भाई आए हुए हैं, सभी सरदारी हर गांव से आई हुई है। सभी का पर दिल की गहराइयों से स्वागत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आपके समाज, हमारे समाज, सातों जात 36 बिरादरी को एक लेकर चुनाव करता है। आज तक हमारे इन समाजों को लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया है, यूज एंड थ्रो किया है। इलेक्शन के समय पर 2 महीना 3 महीना पहले इलेक्शन के समय पर मैदान में आ जाते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, लोगों को बहकाते हैं, तुम्हारे ये काम करवाऊंगा, तुम्हें नौकरी पे लगवाऊंगा, तुम्हारे यहाँ ऐसा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। नौजवान बच्चों से दही बिछवाने का काम करते हैं, नारे लगवाने का काम करते हैं, झूठे बहकाने बरगलाने का आश्वासन देते हैं। ये विनोद भाटी तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा है, इसे सौगंध है जीवन में ना ऐसी सोच है, ना नियत है, ना ऐसा करेगा जो आपसे जैसा आज है वो इलेक्शन जीतने के बाद भी वैसा रहेगा। साथियों, हमें हर क्षेत्र में, हर समाज में काम करना होगा। आज मैंने अपनी बात तो रखनी थी, लेकिन मुझे आज आप सबसे भी बात रखवानी है। मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। अब तक हमने महाराणा प्रताप का भी प्रोग्राम किया, दादा सूरजमल का भी प्रोग्राम किया, भगत सिंह जी का भी प्रोग्राम किया, परशुराम जी का भी प्रोग्राम किया, चंद्रशेखर जी का भी प्रोग्राम किया, सबको नतमस्तक किया। आज मैं अपने समाज के लिए, वाल्मीकि और जाटव समाज के लिए, दलित समाज के लिए कुछ करने की ठानी है। अगर हमें समाज में बदलाव करना है तो जमीन से जुड़कर चलना पड़ेगा। जो हमारे बदलाव की पहली कड़ी है उसके साथ जुड़कर चलना पड़ेगा। इसी सोच को बनाते हुए मैंने अपने समाज निर्माण की पहली कड़ी मेरे भाइयों को आज बुलाने का काम किया। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि सबका सम्मान मेरे द्वारा हो, अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा। क्या नारा से? अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा। इस नारे को चरितार्थ करने के लिए सुबह से हमने 10 दिन का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे नौजवान साथी, खासकर सरदारी हमारे साथ सुबह से शामिल होंगे। परसों सुबह मंगलवार सुबह 9 बजे हम अंबेडकर चौक पर बल्लभगढ़ बाबा साहब अंबेडकर जी को माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद हम अपने 104 गांव विधानसभा में कूच करेंगे। 25, 30, 50 आदमी हम साथ चलेंगे। हर गांव की चौपाल पर पहुंचेंगे। जाटव चौपाल और वाल्मीकि चौपाल, सम्मान हर बिरादरी का है, हर जात का है। सातों जात से नेता बनता है, सातों जात का सम्मान से, उसकी सोच से सोच काबिल होनी चाहिए। हम अपनी चौपालों पर जाएंगे। वहाँ मैंने कुछ मोमेंटों, कुछ तस्वीर बनवाई है। वो तस्वीर हम एक सम्मान के रूप में चौपाल पर भेंट करेंगे। वहाँ जो बुजुर्ग होंगे, उनमें से जो मुख्य बड़े बूढ़े होंगे, उनका पगड़ी बांधकर सम्मान करेंगे। 104 गांवों की चौपालों पर जाएंगे। क्या आप मेरी इस सोच से सहमत हो?
इसके लिए हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बहुत कम समय में मुझे आप सबका प्यार मिला है। आज भी 14 गांवों में प्रोग्राम थे। साथियों, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम अगले 7-8 दिनों में पूरे पिरथला विधानसभा में घूम जाएंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, भाई मैं भी आया हूँ या छोरी भी आई है या मेरा दोस्त है या साडू है या मिलने वाला है, कहाँ चल रहा है चदावली के संबंध मेरे पास, मैं आदमी खड़ा कर दूंगा। 2 फोन मैं करूंगा अपने आदमी को, 2 आप करोगे, 4 आप करोगे। हर चौपाल पर हम पहुंचेंगे, हर चौपाल पर हम सम्मान करने का काम करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। साथियों, उसी प्रोग्रामिंग के लिए कल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। परसों के प्रोग्राम 12 से 15 गांवों में कहां होने, कहां चलना है। तो आप में से कौन कौन साथी हैं जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं? भाई मैं बिल्कुल सर झुकाकर आप सबका नमन करता हूं। जिस तरीके से आपका साथ मुझे मिल रहा है, मुझे पता है ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपका साथ, ये समाज मेरे साथ है, तो मुझे विधानसभा की लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद है कि हम हर समाज को सम्मान दें। आप वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, कोई भी समाज हो, चाहे वो हमारे ठाकुर हो, जाट हो, पंडित हो, सबको सम्मान मिले। विशेषतः हमने अभी 2 पहले समाजों को कर चुके हैं, आपके समाजों में मुख्य रूप से परसों से शुरुआत करने वाले हैं। तो इस कड़ी में इससे क्या होगा, आप सबका मनोबल बढ़ेगा, मुझे अपने विचार रखने का मौका मिलेगा हर चौपाल पर। शायद मैं 20% लोगों से कनेक्ट हो पाऊं, उनके पास मेरे विचार पहुंच पाए, क्योंकि विचार का पहुंचाना बहुत जरूरी है। विचार ही सोच को बदलता है। जब आदमी दिल से सोच लेता है कि भाई हमें अपने भविष्य के नौजवान की सोच को वोट देनी है, आने वाले बच्चों के भविष्य को वोट देनी है, आने वाले देश के निर्माण को वोट देनी है, तो वो मुझे नकार नहीं सकता, लेकिन मेरी सोच वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, आपको इस सोच पहुंचाने के लिए सारे काम करने होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा राजू भाई से, कृपया इस आगे चीज को बढ़ाएं। सभी भाई जो आए बिना हिचकिचाए, कोई मंच नहीं है, कोई भाषण का विषय नहीं है, जो मन में बात है ना, जैसे मैं तुमसे घर वालों की तरह बात करता हूँ, वो वैसे ही कहनी चाहिए। देसी भाषा में कहूँ, बिल्कुल कोई पॉलिश नहीं करनी, बात आत्मा से निकलनी चाहिए। क्यों मैं आपसे आत्मा से जुड़ रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के नहीं जुड़ रहा हूँ बिल्कुल भी। साथियों, 10 साल पहले एक आपकी विशेष पार्टी से टिकट लेके आया, आप लोगों का सहारा लिया। कभी मैं दलित समाज का नेता हूँ, क्या वो नेता जीतने के बाद आपके बीच में आया, किसी के दुख सुख में आया, बहकाने का काम किया? 5 साल पहले एक दूसरे नेता ने आप सबका इस्तेमाल किया, सबको बहकाया, रोया, इमोशनल सबको ब्लैकमेल किया, क्या उसने आपका साथ दिया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपके बीच में दानी महात्मा बनकर नहीं आया। भाई मैंने कोचिंग सेंटर खोल दिया, मैंने ये खोल दिया, मेरा साथ दो। मैं भिखारी बनकर झोली फैलाकर आपके बीच में आया हूं, अपने नौजवान की सोच को आगे बढ़ाओ। साथियों, किसान का बेटा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, तो नौजवान की सोच को बदल सकता हूँ। जमीन का आदमी हूँ, जमीन में रहूंगा, आपके बीच का आदमी हूँ, आपके बीच में रहूंगा। इसलिए नई नई सोच आप जैसे भाइयों के द्वारा मुझे मिलती है। इस सोच को आपको सार्थक करना है और उसके लिए अपने अपने विचार यहाँ रखने होंगे। मैं आग्रह करता हूँ अपने राजू भाई से, अगले संबोधन के लिए किसी को आमंत्रित करें जो इस बारे में अपने विचार दें। धन्यवाद। बहुत ही